सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हम देख रहे हैं कि समूह के मासिक प्रतिवेदन में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है भरने में। तो इसको हमने आपको एक हल्का सा झलक दे रहे हैं, एक मासिक प्रतिवेदन भर के बता रहे हैं। इसमें भरने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो आप देखिएगा, जो पहले दिया है, सबसे पहले समूह का मासिक प्रतिवेदन माह, तो माह में हो जाएगा आपको मार्च देना है, वर्ष 2021 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आप दिया है समूह के नाम, तो समूह के नाम में हमारे पास एक रजिस्टर है, उससे हम देख के भर रहे हैं। इसमें लिखा है राधा जीविका सहायता समूह। उसके बाद देखिएगा सदस्यों की संख्या इसमें दिया है 14। बीमित सदस्यों की संख्या 5। उस समय वो लोग बैंक से अपना लोग कराए थे, बैंक वाला के द्वारा हुआ था इन लोगों का। उसके बाद में आप देखिएगा कि दिया है बैंक एवं शाखा का नाम। बैंक शाखा का नाम में आप देखिएगा इसका यूबीजीबी दिखवा दुआली में खाता है, तो इसको डाल दें। ये पुराना समूह है, तो इस समूह में जो है कि समूह में उस समय 75,000 रुपया मिलता था। तो समूह में प्राप्त आरएफ की राशि 15,000 एवं आईसीएफ की राशि 60,000 है। उसके बाद में आप जब दाहिने साइड जाइएगा तो देखिएगा ग्राम संगठन का नाम एकता वीओ से जुड़ चुका है। एकता वीओ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में देखिएगा माह में निर्धारित बैठकों की संख्या 4 हुआ है। सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत 10 रुपया है। और सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई भी ऋण नहीं प्राप्त हुआ 0 है। सभी सदस्य को ऋण प्राप्त हो चुका है, चूँकि पुराना समूह है, इसमें पैसा भी है। अब देखिए प्राप्त मॉड्यूलर प्रशिक्षण, जब हम समूह बनाते हैं उसी समय हम M1 का ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में समय समय पे M1 M2 M3, उसके बाद में M4, जब VU बनने से पहले हम M4 का ट्रेनिंग दे करके VU बनाते हैं। उसके बाद में आइए हम आते हैं, आपको हम दिखाते हैं जो हम जो भरे हैं। इसमें क्या है, 1 नंबर पे आते हैं वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या। वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या हम वर्तमान माह का भर रहे हैं, मार्च का। तो मार्च में हमारा 4 हुआ है, तो 4 का 4 लिखे हैं। उसके बाद में आप देखिएगा कि दे रहा है वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत। तो उपस्थिति प्रतिशत में हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारे पास जो रजिस्टर है, इसमें हम जब देखें, जब पहला सप्ताह में जो बैठक हुआ, पहला साप्ताहिक बैठक, उसमें है 12। दूसरा साप्ताहिक नियमित साप्ताहिक बैठक में 8 सदस्य हैं। तीसरा में हुए हैं, फिर तीसरा बैठक में हुए हैं 10। चौथा में हुए हैं 11। कुल मिलाकर के 41 सदस्य, 41 समूह की दीदी उपस्थित हुई, 41 सदस्य उपस्थित हुई। तो 41 में देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे हम बनाए, ठीक है ना। 41 सदस्य उपस्थित हुई, 41 सदस्य उपस्थिति हुई, तो इसमें आना चाहिए हमको पूरा सदस्यों की संख्या। 14 चौका कितना हुआ, 14 चौका 56 हुआ। 14 चौका जो है कि 56 हुआ। इसमें सदस्यों की संख्या आना चाहिए, सदस्य आनी चाहिए 56, लेकिन सदस्य हमारा कितना आया 41 आया। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आप हमको बता रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे 41, सबसे हम करेंगे जितना सदस्य आई, हमारे पास आई कितना 41 सदस्य आई। 41 गुण हम करेंगे 100 करेंगे, भागा हम कर देंगे 56 करेंगे। ये कल करके आ जाएगा 73% आ रहा है, 73 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन ये परसेंटेज हो गया 73%। आपका हो गया 73% हुआ। अब आप देखिए मैं यहाँ पे 73% डाल दिए। इसमें अद्यतन होने वाली दिया है कि समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका हाँ या नहीं। तो इसमें कार्यवाही पुस्तिका लग चुका है। कार्यवाही पुस्तिका हर एक समूह में लगा होता है, चूँकि इसे मिनट बुक या मदर बुक भी कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, देख रहा है समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका 3 के बी में, समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, लेन देन प्रपत्र, खाता, बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका हाँ या नहीं में। तो इसमें सारा पुस्तिका लग चुका है, तो इस यहाँ पे हम हाँ कर दिए, देख रहे हैं ना, हाँ कर दिए। उसके बाद आइएगा आप 4 के ए में आइएगा, वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत। तो नियमित साप्ताहिक बचत हो गया
इसमें है 12 को सदस्य, तो 12 को सदस्य हो गया तो ये 4 बैठक हुआ, 4 बैठक में आ गया कितना 12×4=48, 480 रुपया। इसमें हो गया 480 रुपया होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना दिया है 4 के बी में। देखिएगा 4 के बी में समूह की वास्तविक बचत हुआ 410 रुपया, 410 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि अब आप देखिएगा कि अब ये 5 के ए में आते हैं। 5 के ए में कह रहा है समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त सामान्य ऋण, तो ग्राम संगठन से समूह को प्राप्त सामान्य ऋण प्राप्त हुआ 35,000 रुपया। यहाँ पे दिया हुआ है 35,000 रुपया प्राप्त हुआ है, देख रहा ना, 35,000 रुपया प्राप्त हुआ है। उसके बाद में कह रहा है समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF की ऋण। अब HRF की ऋण में उसको कितना हुआ है, उस समय कोरोना काल चल रहा था, लोग काफ़ी तबीयत खराब हो रहा था, तो उसमें आपको दिया है 7500 रुपया, दिख रहा है ना, 7500 रुपया। अब आइएगा 6 के ए में आइए। 6 के ए में कह रहा है 6 के ए में कह रहा है VO ICF या CIF ऋण वापसी मूलधन के अनुसार। तो इसमें हुआ मूलधन वापस हुआ है 11,500, चूँकि पिछले बार भी कुछ उसमें पैसा गया था, तो 11,500 मूलधन वापस हो गया। अब फिर यहाँ पे कह रहा है देखिएगा 6 के बी में कह रहा है VO समान ऋण वापसी मूलधन, VO समान ऋण मूलधन वापसी हो गया है 4200 रुपया। इसमें भी पुराना से समूह है, पुराना VO है, तो इसमें पैसा इसमें आते जाते रहता है, तो इससे मार्च से पहले जो लोग 4200 रुपया दिए। उसके बाद में कह रहा है HRF ऋण मूलधन वापसी। तो HRF में तो कोई किसी प्रकार का, आप देखिए HRF जो है 6 के सी पे है, तो HRF में किसी प्रकार का क्या हुआ है, वापसी नहीं हुआ है, मूलधन वापसी नहीं हुआ, तो इसमें 0 हो गया। अब आप आइएगा देखिएगा 7 के में समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी। मार्च में किसी प्रकार का उसको बैंक से ऋण निकासी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो गया 0। जब नहीं हुआ तो नील या 0 हम लिखेंगे। उसके बाद में हम आएंगे देखेंगे 7 के बी में कह रहा है कि समूह द्वारा बैंक से वास्तविक ऋण वापसी, बैंक पासबुक, खाता बही या BS। हम इसके लिखने के लिए हमके 2-3 साधन उपलब्ध होते हैं। एक तो मिनट बुक में हम निर्णय लेते हैं, उसके बाद में हम खाता बही में लिखते हैं, उसके बाद में पासबुक में भी रहता है। उसके बाद हम देखते हैं जो पैसा हम निर्णय लेके भेजे हैं वो पैसा जमा हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम उसको जो हमारे पास बैंक से रिसीविंग मिलता है उसके देख करके हम इसमें लिख देते हैं कितना हुआ, 5300 रुपया बैंक में गया था, यहाँ पे 5300 रुपया लिख दिया गया है। अब देखिएगा सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, सदस्यों को दिया गया, उधर आप देखेंगे कि 35,000 रुपया उसको प्राप्त हुआ सामान्य ऋण, तो 35,000 रुपया कुल ऋण चला गया। चूँकि हम भर रहे हैं कौन मंथ का, हम भर रहे हैं मार्च का भर रहे हैं। 8 के बी में देखिए, अब देखिए 8 के सी में आइए, सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन, पूरा पैसा जो है कि पीछे से भी गया है, मैंने बैंक से भी गया, तो ये पैसा आ रहा है मार्च में आ रहा है, हमारे पास आया है 4300 रुपया। अब कह रहा है 9 में आइए, सदस्यों से प्राप्त ब्याज हुआ है 345 रुपया, तो हम यहाँ पर 345 रुपया डाल देंगे। अब कह रहा है समूह से प्राप्त जीविका मित्र CM मानदेय में हिस्सेदारी राशि, तो ये CM जो है कि पुरानी है, स्लेब के अनुसार इसमें डाला गया, स्लेब जैसे निर्धारित किया गया, स्लेब 1 2 3 4 5 4, तो 4 में आएगी, तो उसको CM 5वां स्लेब में है, तो 250 रुपया इसको मिलता है, तो 250 रुपये इसका प्रत्येक मंथ में समूह इसको दे देता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 250 रुपया आ रहा है। तो अब दिखा आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाली परिवारों की संख्या, इसमें देखिए कह रहा है कृषि, व्यवसाय, पशुपालन एवं अन्य। इसमें देखेंगे जो कुछ जितने भी हमारे पास सदस्य है वो किसी न किसी एक गतिविधि से जुड़े, या तो खेती करते हैं और नहीं तो कृषि से खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पशुपालन करते हैं, अन्य काम में जैसे बकरी पालन हो गया, छोटे मोटे अपना जो है कि, या भेड़ पालन हो गया, मुर्गी पालन, लोग अपना ये काम करते हैं। तो इसमें 14 का 14 सदस्य हमारा जो है कि कर रहा है। अब उसके बाद में आएंगे 12 नंबर पे आएंगे, विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित सदस्यों या परिवारों की संख्या, जिसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजना। इसमें देखिएगा जी आपको सरकारी योजना जो है कि अभी आप सबसे देखिएगा जल नल हो गया, या हो गया देखते हैं कि राशन वाला हो गया, राशन कार्ड,
लोग को राशन मिल रहा है। उसके बाद में देखिएगा मनरेगा से लोग 100 दिन का काम हो गया, पेंशन हो गया। इसमें 3 टाइम का पेंशन होता है, एक होता है वृद्धा पेंशन, दूसरा होता है विकलांग पेंशन, तीसरा हो गया विधवा पेंशन। तो इसमें 14 का 14 कहीं ना कहीं से लाभान्वित है, तो हम 14 का 14 डाल दिए। उसके बाद में देखिएगा 13 में कह रहा है नगद शेष लेन देन प्रपत्र से तिथि के अनुसार। तो हम 27/3/2021 को देख रहे हैं कि 1835 रुपया उसका हाथ की राशि है, तो 1835 डाल दिए। अब कहता है बैंक शेष लेन देन प्रपत्र से तिथि, इसमें आ गया 19/3/2021 को पासबुक अपडेट किया, तो इसमें 1800 कितना देगा, 1860 रुपया दे रहा है, तो 1860 रुपया हम डाल दिए। उसके बाद में देखिए जो इसमें अब उसके बाद में लास्ट में आ जाइए तो दिया है जीविका मित्र का सिग्नेचर हस्ताक्षर या अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर मुहर। इसमें उसके बाद में जो भी जाएगा तो यहाँ से ही करा करके लाएंगे होगा। तो इसमें आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगा इसको भरने के लिए। ये जो है कि काफ़ी सभी स्टाफगण जीविका के मित्र लोग स्टाफ लोग से नम्र निवेदन है, या जो भी हमारे कैडर लोग हैं जो इसको देखें सुने या जिसके पास ये वीडियो पहुँचे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें आपको दिक्कत लग रहा है, जब आपको भरने की परेशानी आ रही है या इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद में इसको हम पुनः फिर उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे और आपसे समझने का भी कोशिश करेंगे। नमस्कार। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया आपका प्रथम हो गया, वर्तमान माह का हो गया, और अगला वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे जो पिछला माह का और वर्तमान माह का कैसा भरा जाएगा। तो ये अभी काफ़ी अभी जो है कि परेशानी हो रही है लोगों को भरने में, तो आप लोग इसको बढ़िया से सब पूरे जीविका स्टाफ जितना बिहार के लोग हैं सभी लोग भर करके इसे पुनः दें, क्योंकि सब स्टाफ को इसमें MIS में एंट्री करना है और इसको स्टेट लेवल पे लोग इसका वेरीफाई होने वाला है। तो सभी से पुनः आग्रह है कि इसके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें कि हर एक CM जीविका मित्र अपने जीविका मित्र के पास पहुँचे कि हमारा मासिक प्रतिवेदन भर के समय से आ जाए। क्योंकि इसको भरने में काफ़ी सहूलियत है, इसलिए आपको एक सादा भी दे दिए हैं, एक भरा हुआ भी है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पुनः आप जो है कि बात भी कर सकते हैं हमसे। मेरा नंबर है 9117110463। थैंक यू, धन्यवाद।